या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं, उनको हमारा प्रणाम। हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बार नवरात्र में आपको कैसे मिलेगा मां का आशीर्वाद, कैसे आपको धन का वरदान मिलेगा मां दुर्गा से, कैसे आपके जीवन में आ रही विघ्न बाधाओं को आप दूर कर सकते हैं, आपको वो कौन कौन से उपाय करने हैं, ये बताने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं 9 देवियां, जो हमें बताएंगी वो तमाम उपाय जिससे हम मां के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद हासिल कर सके। इन 9 देवियों से हम जानेंगे नवरात्र पर मां दुर्गा के 9 रूपों को प्रसन्न करने के उपाय। सबसे पहले मैं इन 9 देवियों का आपसे परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ है पहली देवी ज्योति थपलियाल जी। बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी आपका। हमारे साथ हैं दूसरी देवी नीति शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत नीति जी आपका। और हमारे साथ स्टूडियो में तीसरी देवी मौजूद हैं करिश्मा कौशिक जी। और हमारे साथ हैं चौथी देवी वान्या आर्या जी। बहुत बहुत स्वागत वान्या जी आपका भी। हमारे साथ 5वीं देवी रूपा बुद्धि राजा जी स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत रूपा जी आपका। 6ठी देवी के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं पूजा भाटिया जी। बहुत बहुत स्वागत पूजा जी आपका स्टूडियो में। और हमारे साथ 7वीं देवी हैं राखी जी। बहुत बहुत स्वागत राखी जी आपका। और हमारे साथ 8वीं देवी के रूप में मौजूद हैं पारुल चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत पारुल जी आपका भी। और हमारे साथ 9वीं देवी के रूप में मौजूद हैं मनीजा आहूजा जी। बहुत बहुत स्वागत मनीजा जी आपका। सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली, मंगलमयी, कल्याण करने वाली, सबके मनोरथ को पूरा करने वाली मां दुर्गा के सभी स्वरूपों को हमारा प्रणाम है। सबसे पहले शुरू करते हैं पहली देवी ज्योति थपलियाल जी के साथ। आपसे मेरा पहला सवाल है कि इस बार नवरात्र और सूर्य ग्रहण का संयोग क्या इशारा कर रहा है, और क्या नवरात्र पर कुछ सावधानी बरतने की भी जरूरत है? ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आप सभी को शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको इस बात से बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है कि सूर्य ग्रहण का कोई साया, कोई असर आपके नवरात्रों पर है। और सबसे पहली बात, वैसे भी पूजा में कभी भी इस तरह के संशयों को ना अपने भीतर मत लाइए। जो भाव है ना उसे बरकरार रखिए। उससे किसी भी समय हो, अगर आपको ईश्वर की प्रार्थना करनी है तो उसके लिए यूं तो हर समय जो है वह उत्तम समय होता है, लेकिन फिलहाल जो यह नवरात्रे हैं वो किसी तरह से भी सूर्य ग्रहण से ग्रसित नहीं है। कि जो कोई भी जातक जिनकी कन्या राशि है या फिर जो जिनका नक्षत्र है वो चित्रा है, वो उन पर कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य पर जी समस्या आ सकती है। अब हम चलते हैं दूसरी देवी नीति शर्मा जी के पास। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आसान तरीके से नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना कैसे करें और माँ की पूजा कैसे करें। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हम सबकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आप सबको शुभकामनाएं देते हैं। कलश की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कलश के मुख पे भगवान विष्णु का वास होता है, कलश के कंठ में भगवान शिव का और मूल भाग में भगवान ब्रह्मा का वास होता है। वहीं कलश के मध्य में सारी देवियों का वास होता है। कलश की स्थापना से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह करती है, सुख समृद्धि का आह्वान होता है। चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे दुर्गा की पूजा हो, चाहे कोई यज्ञ या अनुष्ठान हो, कलश की स्थापना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। शारदीय नवरात्र में आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में आप मंदिर की स्थापना करें। उस स्थान को आप गंगा जल से शुद्ध करके साफ करें और उसके बाद लकड़ी की चौकी पर माँ का दरबार सजाएं। माँ की मूर्ति या माँ का चित्र को स्थापित करें और हो सके तो ऐसा चित्र स्थापित करें जिसमें नवदुर्गा का स्वरूप उसमें दर्शा रहा हो। उसके बाद आप उस चौकी को भी गंगा जल से शुद्ध करने के उपरांत लाल या फिर पीले रंग के कपड़े को उसके ऊपर बिछाएं और माँ का दरबार सजाएं। माँ का कलश जो है, माँ के
सीधे हाथ यानी कि दाहिने हाथ की तरफ और आपके बाइने हाथ की तरफ आपको स्थापित करना है। कलश के लिए आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं। उसको पुनः गंगा जल से आपको शुद्ध करना है। गंगा जल उसके अंदर डालना है और उसके बाद आप जल को उसके अंदर डाल के आप उसको संकल्पित करें। संकल्प लेने से पहले आप विशेष रूप से दीप को अवश्य प्रज्वलित करें, क्योंकि अग्नि को हर पूजा में साक्षी के रूप में स्थापित किया जाता है। उसके बाद कलश के अंदर आप संकल्प करके लौंग, सुपारी, अक्षत यानी कि चावल, एक चांदी का या फिर एक सिक्का, उसको अभिमंत्रित करके उसमें अंदर डालें। कुछ पुष्प डालें, साथ में हल्दी की एक गांठ डालना भी बहुत अत्यंत शुभ रहेगा। कलश स्थापना के समय उसको ढकने के लिए आप आम के 5, 7 या 9 पत्ते लेकर उसको तिलक लगाकर उस कलश को ढकें और उसके ऊपर नारियल को आप स्थापित करें। आप रोली से नारियल को और कलश के कंठ को अवश्य आप उसको लपेटें और तिलक धारण करें। तिलक कलश के ऊपर और नारियल के ऊपर अवश्य लगाएं। कलश के साथ साथ नवरात्रि में जौ को भी बीजा जाता है। कई लोग जौ को जमीन पर मिट्टी के ऊपर रखकर बीजते हैं और उसके ऊपर कलश स्थापित करते हैं। इस विधि से भी आप कर सकते हैं, या फिर जौ के लिए आप अलग मिट्टी का बर्तन लेकर उसको गंगा जल से शुद्ध करके रोली और चंदन लगाकर उसके अंदर आप जौ को भिगो के जौ को आप स्थापित करें। और ऐसा माना जाता है जब जौ बहुत ही हरी और लंबी होती है तो उस घर में धन, समृद्धि और की वर्षा होती है और सुख संपत्ति आती है। और अब हम चलते हैं हमारी तीसरी देवी करिश्मा कौशिक जी की ओर और जानते हैं कि इस बार नवरात्र पर मां से धन का आशीर्वाद कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन किसे नहीं चाहिए, धन तो सभी को चाहिए। आपको भी चाहिए, हमें भी चाहिए और सबको चाहिए, क्योंकि धन के बिना तो ये दुनिया चलती ही नहीं है। सबसे पहले घट स्थापना करें, जैसे कि नीति जी ने आपको बताया। घट स्थापना करने के बाद माता का आशीर्वाद ले, त्रिदेव का आशीर्वाद ले। इसके साथ ही साथ धन प्राप्ति के लिए, क्योंकि पहला ही दिन जो है, हम कहते हैं नवरात्रि, 9 दिनों की रात्रि, यानी कि इन 9 रात्रियों का मतलब, इन 9 रात्रियों का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। तो इसीलिए इन दिनों पे, क्योंकि आपके पास ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा मौका है, एक अवसर आपको मिल रहा है कि आप पहले ही दिन से धन प्राप्ति के उपाय कर सकते हैं। तो मैं 2 छोटे छोटे उपाय बताऊंगी कि आपको करना क्या है। जब आप घट स्थापना करें, कलश आप स्थापना जब करेंगे तो कलश के नीचे आप एक पान का पत्ता जरूर रखें। अब ये पान का पत्ता आपको 9 दिनों के लिए ही रखना है, इसको उठाना नहीं है, एक तरह से आसन की तरह इसको रख दें। और साथ साथ कलश के ऊपर आप एक सुपारी, कुछ अक्षत के साथ, अक्षत क्या होती है, चावल, जो कि टूटे हुए ना हो, पूर्ण हो, मतलब पूरे चावल हो, इसको सुपारी और अक्षत को आप कलश के ऊपर रखें, जो ढक्कन होता है उस पर रख सकते हैं। इसके बाद इन चावलों को जब 9 दिन संपूर्ण हो जाएं, जब आप घट स्थापना जो आपने जहाँ पे करी है वो जगह पे आप पूजा पाठ करके कन्या को जमा दें। उसके बाद ये चावल और पान का पत्ता, पान के पत्ते में ये चावल और सुपारी रख के इसको कलावे से, जो मोली होती है उससे बांध करके अपनी तिजोरी में रखें। आपके घर में धन प्राप्ति जरूर होगी, धन लक्ष्मी का आगमन जरूर होगा। इसके साथ साथ माता को 9 दिनों तक गुड़ या फिर गुलकंद भोग में जरूर लगाएं और उस गुलकंद को आप नियमित रूप से अपने घर के, जो आपके घर परिवार के सदस्य हैं, उनको प्रसाद के रूप में बांटें। 40 दिन तक करें। अगर आप बड़ा गुलकंद का डब्बा लाते हैं और उसको आप प्रसाद के रूप में काफी लंबे दिनों तक चलाते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो कम से कम 40 दिन करें। ऐसा करने से घर में प्रेम भी आएगा, मिठास भी आएगी और साथ साथ धन प्राप्ति का आगमन भी होगा। बिल्कुल। और कई बार हम देखते हैं कि हमारे पास धन है, समय है, बावजूद इसके हमारे काम अटक जाते हैं, कुछ काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, यानी कि जीवन में कई बार बाधाएं आती रहती हैं। तो ऐसे में काम को किस तरह से दुरुस्त किया जाए, बाधाओं को दूर कैसे करें, माँ से इसे लेकर कैसे आशीर्वाद प्राप्त करें कि बाधाओं से छुटकारा मिल जाए, ये जानने के लिए चौथी देवी का रुख कर लेती हूँ। हमारे साथ चौथी देवी मौजूद हैं, उनसे जानती हूँ। वान्या आर्या जी, क्या करें कि बाधाएं खत्म हो जाए? आप सभी को जय माता दी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। आपने पूछा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मेनका जी ने पूछा कि जो हमारी लाइफ में बाधाएं आती हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। ये जो नवरात्रि का जो समय होता है बहुत ही गोल्डन टाइम होता है, बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम जो होता है हमारी लाइफ का होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे काम जो हैं पूर्ण होते हैं।
नवरात्रि के टाइम पर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, आप जल्दी उठें, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर आप पूरी दुर्गा सप्तशती नहीं कर सकते हैं तो आप एक एक अध्याय करके रोज ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। 12वें अध्याय की बहुत ज्यादा महत्वता होती है। इसके अलावा जो है आप क्षमा प्रार्थना भी कर सकते हैं। क्षमा प्रार्थना दुर्गा सप्तशती में आपको मिल जाएगी। क्षमा प्रार्थना वैसे भी आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे होते हैं, जब भी हम उसके लिए ईश्वर से माफी मांगते हैं, फॉरगिवनेस मांगते हैं, तो वो ऑब्स्टेकल्स हमारे जीवन से, हमारी लाइफ से क्लियर होते हैं। आप दुर्गा मंत्र कर सकते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। इन दिनों कोशिश करें आप लाल रंग का प्रयोग करें। जितने भी 9 दिन आप देवी की पूजा करते हैं, जो भी चीज आप लाइफ में कर रहे हैं, पूरे मन के साथ कीजिए, पूरे आस्था के साथ कीजिए, पूरे इमोशंस के साथ कीजिए, क्योंकि ईश्वर सिर्फ हमारी आस्था को देखते हैं। माँ को पान सुपारी का भोग जो है आप जरूर लगाइए। इसके अलावा माँ को अगर आप लाल चुनरी चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। जो भी आपकी लाइफ में विश है, जो भी आपका काम अटका हुआ है, उसको आप एडवांस में थैंक यू बोलकर माँ के आगे एक स्लिप पर लिख के, लाल रंग से लिख के रख दीजिए। जैसे आपकी नौकरी, सपोज आपको नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी जॉब नहीं लग रही है, तो आप सिंपली ये बोल सकते हैं, थैंक यू माता रानी, मेरी जॉब लगवाने के लिए धन्यवाद। तो आपको हर चीज फ्यूचर टेंस में करनी है। तो आप जितना हो सके आप देवी के आगे बैठे, दुर्गा चालीसा करें, दुर्गा सप्तशती करें। इसके अलावा माँ दुर्गा की जितनी आराधना कर सकते हैं उनके मंत्र करें। ओम दुम दुर्गाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। आप इसके अलावा देवी कवच कर सकते हैं। देवी कवच हमें जीवन में प्रोटेक्शन देता है। आप नवरात्रि के बाद भी देवी कवच कर सकते हैं। जब आप देवी कवच करते हैं तो आपके आसपास एक प्रोटेक्शन का ऑरा होता है, जिससे जो भी घटनाएं हमारे जीवन में होने वाली होती हैं वो पहले ही टल जाती हैं। तो ये सब चीजें जब आप करते हैं और पूरी आस्था के साथ, पूरे मन के साथ करते हैं, तो माता रानी जरूर हमारी सुनती है, क्योंकि वो एक देवी का रूप है, उसमें 9 देवियों का रूप है। ये 9 दिन जो एनर्जी एनवायरनमेंट की होती है वो इतनी ज्यादा पॉजिटिव होती है, इतनी ज्यादा डिवाइन होती है। आप खुद ही देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी चीजें आप उस टाइम पर उठाते हैं वो जरूर पूरी होती है, क्योंकि ओवरऑल एनवायरनमेंट ही पॉजिटिव होता है। घर पे पूजा और मंदिर में पूजा, इन दोनों में अंतर क्या है? क्या दोनों जरूरी है, या फिर अगर कोई घर पर नहीं कर पा रहा है, मंदिर में कर रहा है, वो काफी है? इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन जो मेरा अगला सवाल है, आपने एक बात कही कि नौकरी ना मिले तब भी माँ से आप ये कहें कि धन्यवाद कि आपने मुझे नौकरी दिला दी। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, आज से नहीं है, सदियों से ये समस्या है, क्योंकि भारत युवाओं का देश है। जाहिर सी बात है, जहाँ युवाओं की संख्या ज्यादा होगी वहाँ नौकरी रोजगार की जरूरत भी ज्यादा होगी। तो मैं 5वीं देवी रूपा बुद्धिराजा जी आपके पास आना चाहूंगी और ये बताएं कि नौकरी के लिए माँ से वरदान कैसे हासिल करें। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे जीवन में सिर्फ एक नौकरी ही नहीं, बहुत तरीके की परेशानी चली आती है। हम लोग कभी कभी फाइनेंस से भी दिक्कत में होते हैं, कभी कभी हम अपने साथ काम कर रहे लोगों से भी दिक्कत में होते हैं, कभी कभी हम इतना स्ट्रेस होते हैं कोर्ट कचहरी की चीज़ों में। तो तमाम तरह की परेशानियों के लिए ये जो नवरात्रे आ रहे हैं, ये पहला पड़ाव होता है कि हमारे त्योहारों की शुरुआत होती है, और देवी ऊर्जा का प्रतीक है। इतनी अधिक ऊर्जा इन नवरात्रों में रहती है कि आप जो चाहें, जिस तरीके से मैनिफेस्टेशन आपकी इतनी हाई होती है, जो चाहें आप पा सकते हैं, जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस दिन अगर आप नौकरी के लिए मैनिफेस्टेट कर रहे हैं या मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको श्री यंत्र माँ के चरणों में जरूर रखना चाहिए और श्री यंत्र का नियमित पूजन करना चाहिए। गुलाब जल श्री यंत्र पर आपको छिड़कना चाहिए, उसमें डिप कर कर रखना चाहिए। श्री यंत्र पर माँ को गुलाब का फूल और कमल का फूल, सातों के सातों नवरात्रे, अगर आप अष्टमी करते हैं तो, अगर आप नवमी करते हैं तो 8 दिन 9 दिन पूरे आपको माँ को कमल का फूल और गुलाब का फूल अर्पित करना ही करना है। इससे आपके जीवन में जो फाइनेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चली आ रही है वो काफ़ी हद तक कम होगी। साथ ही आपको माँ के सामने बैठना है। नवरात्रे हो गए, पूजा पाठ कर दिया, खत्म हो गया, ऐसा नहीं करना। आपको माँ के साथ कांटेक्ट करना है, बैठना है। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है, जैसे हमारे घर में कोई अतिथि आता है, हम जिस तरीके से खुश होते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं, लाल कपड़े पहनिए, गुलाबी कपड़े पहनिए, सफ़ेद कपड़े पहनिए, काले और नीले कपड़ों को अवॉइड कीजिए। उसके बाद आप माँ के समक्ष बैठिए और माँ के पास आप अपना समय व्यतीत करिए। साथ में आप कनक धारा स्रोत का पाठ कीजिए, सुखतम स्रोत का पाठ कीजिए। ये दिन में जितनी बार भी आप करेंगे,
नवरात्रि में अगर आप कोई स्रोत का पाठ करते हैं या कोई स्तुति करते हैं, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो ये वो चीजें हैं जो सिद्ध हो जाती हैं, जो आपको देती ही देती हैं तथा स्तु का आपको आशीर्वाद मिलता ही मिलता है। ये वो चीजें पुरानी चली आ रही हैं। अगर आपको धन की कमी है तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ तो करें ही करें, साथ साथ कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और माँ को पीली मिठाई, सफेद मिठाई का भोग लगाएं। साथ साथ आप खीर बनाएं, खीर में केसर डालकर माँ को भोग लगाएं। और पूरे नवरात्रे अगर आप छोटे छोटे बच्चों को खीर वितरण करते हैं और आप केसर डाल के रखते हैं तो आपके जीवन में धन की चली आ रही समस्या काफी हद तक कम होती है। साथ साथ आपको क्या करना है, आपको केसर लेना है और माँ के पास माँ को अर्पण करना है केसर। और उसी केसर को जब आपके नवरात्रे पूर्ण हो जाएं, उस केसर को लेकर एक पीले कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में रखें, जिससे आपकी धन से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड जो भी समस्या आ रही है वो काफी हद तक कम होगी। इसके साथ साथ आपको अपने घर में सभी लाइट्स को, जिसे कहते हैं ना दिन और रात, नवरात्रि का अर्थ होता है रात्रि, मतलब रात्रि दिन से ज्यादा पावरफुल होती है। अगर आप अपने घर में यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं रात्रि के समय और माँ के मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, ओम आम हीम क्रीम चामुंडाय विच्चे, इसका जाप कर सकते हैं। जितनी माला आप कर सकें, जितनी आपकी यथाशक्ति हो, जितना आप आराम से कर सकें, वो माला का जाप अगर आप रात के समय करते हैं तो इसका कई गुना ज्यादा फल आपको मिलता है। इच्छा और नौकरी ये तो छोटी चीजें हैं, आपके जीवन में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। आपके पूरे चक्र, जो 7 चक्रास होते हैं, उनमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा। आपकी सोच सही होगी, आपका जीवन बैलेंस होगा। जीवन में तमाम तरह की परेशानी क्यों ना चली आ रही हो, सब बैलेंस होनी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। बहुत सही। और कई बार होता है कि हमारे पास धन भी है, हमारे पास नौकरी भी है, अच्छी शिक्षा भी है, पूरा परिवार भी है, बावजूद इसके मन की शांति नहीं होती। मैं अपनी छठी देवी, हम सब की छठी देवी यानी कि पूजा भाटिया जी के पास चलूंगी और आपसे मेरा सवाल ये है कि अगर रिश्तों में कहीं कोई खटास है, पति पत्नी के बीच अनबन हो, तो माँ की पूजा कर रिश्तों में मिठास कैसे लाई जा सकती है? जय माता दी। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि यानी 9 दिन माता के। कहा जाता है कि माता रानी 9 दिन के लिए पृथ्वी पर आती हैं और अपनी सवारी पर आती है और हर बार माता रानी एक अलग सवारी पर आती हैं। और इस बार जो माता रानी जिस सवारी पर आ रही हैं वो है हाथी की सवारी। तो हाथी जो है इस बार धरती के लिए ये सवारी बहुत ही शुभ है, उन्नति के लिए, खुशहाली के लिए और ज्ञान का प्रतीक है। तो इस बार ये जो माता रानी की सवारी है बहुत ही शुभ है। और नवरात्रि के 9 दिन बहुत शुभ माने जाते हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से बहुत पावरफुल डेज माने जाते हैं। अब जिनके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जिनके घर में बहुत नेगेटिविटी है, बात बात पर कलेश होता है, पति पत्नी में मनमुटाव होता है, सास बहू में कलेश होता है, भाइयों की आपस में नहीं बनती है, ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो नवरात्रि के 9 दिन आपको साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, आप जब भी साफ सफाई करेंगे नवरात्रि में, आपको गंगा जल 9 दिन अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करना है ताकि घर में पवित्रता बनी रहे। जैसे ही घर में पवित्रता बनेगी तो गंगा जल की बूंदें जब आपके घर में पड़ेंगी तो पॉजिटिविटी आएगी और जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो चली जाएगी। जब भी आप नवरात्रि की पूजा शुरू करते हैं तो उससे पहले आपको क्या करना है, आम के या अशोक के पत्ते का तोरण लेके अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाइए। ये बहुत शुभ होता है और इससे नेगेटिविटी, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो जाती है और पॉजिटिविटी आती है। आपको घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। इससे आपके हस्बैंड वाइफ के जितने रिलेशनशिप्स हैं, आप देखिए धीरे धीरे उसमें आपको सुधार होना शुरू हो जाएगा। तुलसी का पौधा जो होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। जिन लोगों के घर में तुलसी स्थापित नहीं है, नवरात्रि के दिन यदि वो तुलसी स्थापन करते हैं तो ये बहुत ही शुभ है। जिन लोगों के घर में ऑलरेडी तुलसी है उन्हें क्या करना है, नवरात्रि के दिन तुलसी की मिट्टी में एक सिक्का दबा दीजिए और अपनी मनोकामना बोल दीजिए और देखिए धीरे धीरे आपकी मनोकामना पूर्ति होने लगेगी। जितनी बाधाएं हैं उस सभी के रास्ते जो हैं वो आपके खुलने शुरू हो जाएंगे। साथ ही नवरात्रि में आपको क्या करना है, यदि ग्रह कलेश बहुत ज्यादा हो रहा है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो रही है, तो आपको लौंग के कुछ उपाय करने चाहिए। आप क्या कीजिए, 2 कपूर की टिकियां लीजिए और 2 लौंग लीजिए और उसको जला दीजिए और उसका जो धुआं है
पूरे घर में कीजिए। देखिए धीरे धीरे आपके घर से नेगेटिविटी जाती रहेगी। ये उपाय पूरे 9 दिन आपको करना है और आप खुद पॉजिटिविटी महसूस करेंगे। अगर आपको रात में नींद की दिक्कत आ रही है, कंसंट्रेशन की दिक्कत आ रही है, कहीं फोकस इश्यूज आ रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, रिलेशनशिप में चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो इस तरह का यदि आप पवित्र लौंग और लोबान का दूहा करेंगे तो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा आपको क्या करना है? इसके अलावा आपको करना है कि अष्टमी वाले दिन माँ गौरी को आपको सुहाग का सामान अर्पित करना है। यदि पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में किसी तरह का ग्रह कलेश है, नहीं बन रही है, तो माँ गौरी को सुहाग का सामान अर्पित करें। माँ गौरी को लौंग का जो है आप 2 जोड़ी जो लौंग है वो अर्पित करें और साथ में अर्पित करने के बाद उस लौंग की चाय बना के यदि पति पत्नी साथ पियेंगे ना तो उसका स्वाद ही अलग होगा और आप देखना आपके रिश्ते कैसे धीरे धीरे सुधरने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? आप वीरवार वाले दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे देसी घी का दिया जलाएं और किसी चौराहे पे घी का दिया जलाकर साथ में कुछ मिठाई छोड़कर यदि आप आ जाएंगे तो भी आपके घर की नेगेटिविटी जो है वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी और आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और सुधार आना शुरू हो जाएगा। वैवाहिक जीवन आपका क्यों खराब होता है? अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की दशाएं ठीक नहीं है, बृहस्पति ग्रह कमजोर है, तो भी वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है। तो ऐसे में आपको नवरात्रि में क्या करना है? आपको नवरात्रि वाले दिन आपको किसी भी माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाना है, पीले चावल और कपूर अर्पित करना है और वहाँ पे माँ लक्ष्मी से और विष्णु भगवान जी से प्रार्थना करनी है कि आपका वैवाहिक जीवन सुखी हो जाए और आपके जीवन में जो भी कष्ट है धीरे धीरे वो कम होने शुरू हो जाएं। ये छोटे छोटे उपाय यदि आप करेंगे तो आप देखिए आपकी जीवन में सकारात्मकता आती रहेगी और पॉजिटिविटी आएगी और बहुत जल्द आपकी लाइफ के इश्यूज खत्म हो जाएंगे। साथ ही पॉजिटिव उपाय करेंगे। आपको क्या करना है, जो ये सभी कर सकते हैं, आपको क्या करना है, जो आपका वाटर फिल्टर है, जो पानी का पीने का स्थान है, उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल दे पहले दिन नवरात्रे के, और वो जब गंगा जल वाला पानी पवित्र हो जाएगा वो सारे घर के लोग यदि पिएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे पॉजिटिविटी आएगी सबके मन में। और अगर आप कोई उपाय नहीं कर सकते हैं तो माता का स्वरूप जो होता है कन्या, आपकी माता, आपकी बहन, आपकी पत्नी, यदि आप उनका भी सम्मान करेंगे तो ये अपने आप में सबसे बड़ा महा उपाय है। स्त्री का सम्मान करें, इससे बड़ा उपाय कोई भी उपाय नहीं है। कहते भी हैं कि जिस घर में स्त्री का वास है और उनका सम्मान है उसी घर में सुख और समृद्धि का भी वास होता है। चलिए अब चलते हैं 7वीं देवी राखी जी के पास और ये जानने की कोशिश करते हैं कि नवरात्र पर माँ को क्या भोग लगाएं, कौन से रंगों के वस्त्र और फूल माँ को अर्पित करें ताकि माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। माँ के जयकारे लगे बिना नवरात्रे की शुरुआत कभी नहीं हो सकती। कहते हैं किसी के भी दिल को जीतना हो तो उसे अच्छा भोजन कराना चाहिए, लेकिन हर किसी के पास अच्छा भोजन या घी के भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकती। ऐसे में आज के युवा हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। जब आपकी मम्मी आपसे कहें प्याज नहीं खाना तो नहीं खाना, इस 9 दिन बाहर खाना नहीं खाना तो नहीं खाना। आप कॉलेज जाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आपके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि आप माला पढ़ें या आप माला पे जाप करें या आप माँ के पास बैठ सकें, तो इतना सा सिर्फ आप अपनी माँ को मदद कर दीजिए कि आप 9 दिन बाहर भोजन नहीं करेंगे, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे और माँ की हर बात मानेंगे। यकीन मानिए आपके घर में सुख सुविधाएं आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो करता है अपनी माँ का सम्मान, माता रानी उसी घर में वास करती है। माँ को 9 दिन 9 भोग लगाने की जरूरत कतई नहीं है। वो सिर्फ ये चाहती है कि जगदम्बे, शेरावाली, मेरावाली, दुर्गा, भवानी कहकर पुकारा जाए। आपकी खुद की माँ का तो चश्मा टूटा हुआ है और आप नवरात्रों में मंदिर में जाके नारियल चढ़ा रहे हैं तो देवी खुश नहीं होगी। देवी चाहती है कि अपने घर में बैठी हुई माँ के रोज सुबह शाम आप पैर छुएं और आपके घर में जो पहली चाय बने वो माँ दुर्गा भवानी के समक्ष रखें। माँ को नारियल का भोग लगाएं, जैसे कि मेरी सभी देवियां पीछे आपको बताती आ रही हैं। पर आपको ऐसे करना है कि आज आपके घर में महादेवी आई है, मतलब आपकी मम्मी तो आपकी मम्मी है ही, लेकिन ऊपर से मम्मी की भी मम्मी आपके घर आई हैं, तो उनका सम्मान कैसे करेंगे? आप चौकी बिछाएंगे, जैसे मेरी मित्र नीति जी ने बताया, कलश स्थापना करेंगे। लेकिन आपने चौकी बिठा दी, कलश स्थापना कर दी, जोत जला दी, उसके बाद आप टाटा बाय बाय हो गए।
आपको सुबह से शाम तक माता रानी याद ही नहीं आ रही। जितनी बार भोजन आप करते हैं उतनी बार माता को भोजन कराएं। आप चाय पहली बनाएं तो माँ के समक्ष रखें। आप उसके बाद जो नाश्ता बना रहे हैं वो बनाएं। लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल ना करें। बेहद जरूरी है माँ को शहद का भोग लगाना, घी का भोग लगाना, नारियल का भोग लगाना और 5 प्रकार के फलों का भोग लगाना। जो रस बाजार में इस वक्त आए हैं उस तरह का भोग लगाना। अपनी पत्नी का भी पूरा सम्मान करें। पत्नियों से भी कहूंगी जब आप इन 9 दिन में पूजा करें तो कोशिश करें जमीन पर सोएं। आपके जीवन में इन 9 दिनों के अंदर शक्ति है। जैसे मेरी मित्र रूपा ने बताया कि बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, उस एनर्जीज को कैच हर कोई नहीं कर पाता। यूं आते हैं नवरात्रि, यूं जाते हैं। युवाओं के लिए कहना चाहूंगी डांडिया जरूर खेलें। कहते हैं जो उसके दरबार में नाचता है उसे कहीं नाचने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर दुनिया आपके आगे नाचती है। तो आप डांडिया जरूर खेलें। माँ को डांडिया के डंडे जो हैं बाजार से खरीद कर वो तोहफे में जरूर दें। और जो आप भोग लगाएं वो अपने घर के आसपास की छोटी छोटी कन्याओं को भोग स्वरूप दें। याद रखिए, अपने बेटे को ये बात समझाइए कि 9 दिन ही केवल कन्या कन्या नहीं होती। हर बच्ची के अंदर, हर माँ में, हर भाभी में और हर बहन में कन्या सदैव रहती है। उसको उसी दृष्टि से नवरात्रों के बाद भी देखा जाए तो कन्याएं सुरक्षित होंगी और माँ दुर्गा भवानी आपको सब कुछ देगी जो आपको चाहिए। माँ दुर्गा भवानी को अगर आप सच में कुछ देना चाहते हैं, सुबह जल्दी उठिए, अपने घर की चौखट पर अगरबत्ती जलाइए। घर में कलेश इन दिनों में ना करें। मान लीजिए आपके घर कोई खाने पर आता है और आप खाने पर आते ही उस व्यक्ति के झगड़ा करना शुरू कर देते हैं तो वो व्यक्ति वहां से भाग जाएगा। मैं आपको यही समझा रही हूँ, आपके घर में आपकी मदर मना कर रही है ये मत करो वो मत करो, आपको जो करना है बाहर जाके कर लो अगर आपका मन नहीं मानता। लेकिन अगर यकीन मानिए युवा अपनी मदर की बात इन दिनों में मान लेते हैं तो बिना किसी उपाय के नौकरी भी मिलेगी, अच्छे नंबर भी आएंगे। जैसा कि आपको बताया गया, खूब कलरफुल कपड़े पहनो, रोज नहाओ, माँ दुर्गा भवानी जगदम्बे कहकर पुकारो। मेट्रो में कोई स्त्री आपको मिलती है, आप पुरुषों से कहोगे वो खड़े होकर उन्हें स्थान दे बैठने का। ये दुर्गा भवानी की सबसे बड़ी पूजा है। और अब मैं चलूंगी 8वीं देवी यानी कि पारुल चौधरी जी के पास। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर कोई शारीरिक परेशानी हो, किसी को शारीरिक कष्ट हो, बीमारी हो, तो कैसे माँ की पूजा की जाए इन दिनों कि वो कष्ट दूर हो जाए? हर हर महादेव। जय माता दी सभी को। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम पूर्वारुत्मे वंदनम मृत्यु मोक्षमामृतम। पहले महादेव का नाम आता है तभी दुर्गा देवी ही पूरी होती है। तो आदि शक्ति के साथ आदि को रखना बहुत जरूरी है। और जितना शिव तांडव का पाठ कर सकते हैं आप कीजिए, शारीरिक कष्ट तो घर में आएगा ही नहीं। और जैसा कि अभी सभी ने बताया, कलेश जहाँ होते हैं वहीं बीमारी का भी आवागमन हो जाता है। तो सबसे पहले अपने घर से कलेशों को दूर करने के लिए रोज 9 दिन घर में हवन करें। हवन के लिए कोई पंडित बुलाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेलिटीज में ना जाएं। अपने घर में गाय का उपला लें, उसमें आप 2 रख सकते हैं कपूर, लौंग और 1 बूंद आप शहद का डालिए और रोज शाम को बैठ के हवन कीजिए। अपने घर में सारा धुआं आप करिए और जो बीमार व्यक्ति है सबसे ज़्यादा आप उसके पास भी धुआं करके आइए। और बीमार व्यक्ति के लिए आप पान के पत्ते पहले ही ला के रख लें 9 के 9, क्योंकि आपको 9 दिन जरूर ये उपाय करना है। रात को आप सरसों का तेल जो होता है, मस्टर्ड ऑयल, आगे और पीछे लगाएं, बीमार व्यक्ति करें और उस पर लिखे हीम, जो मंत्र है माँ का, वो लिख के आपने करना है चंदन के टीके से, उससे आपने हीम लिखना है। 9 के 9 दिन हर रोज 1 पत्ता आपने उनके शरीर उसके नीचे रखना है, गद्दे के नीचे। और 9वें दिन जब आप खेतरी को आप परवाते हैं, जो लोग खेतरी करते हैं, कलश करते हैं, उनको पता होता है प्रवाहित जरूर होती है, उसी दिन आप उन्हीं के साथ जाके बोल कर आइए, माता रानी जो भी हमारे घर में परिवार में जो भी दुख है, जो भी शारीरिक कष्ट है, इस व्यक्ति से दूर करके ले जाइए और दोबारा हमारे घर में ना आए। जितना हो सके उतना घर में साफ सफाई तो रखनी ही है, लेकिन दिमाग में भी साफ सफाई रखनी है। लोगों के दिमाग गंदे हैं आज की डेट में, फेस कुछ और है, कहते हैं ड्यूअल फेस आजकल लोगों के बहुत चल रहे हैं। शक्ल आगे कुछ और दिखाती है, मन में उनके कुछ और चल रहा होता है। मैं मुंह पे स्माइल करूंगी और अंदर से मैं कुछ और सोच रही होंगी, लोग ऐसे हैं। तो आपको सामने से भी जो बोल रहे हैं वही मन में रखना है, अच्छे विचार लेकर आने हैं। घर में रामायण का पाठ जरूर करें, क्योंकि रामायण 9 दिन जो होती है आपको एंड में कहते हैं ना सर्वनाश होता है जब रावण का, उसी दिन आपकी बीमारियों का भी सर्वनाश होगा, कलेश जाएंगे, धन आएगा। जिसके घर में नेगेटिविटी है, बहुत सिंपल सा उपाय ज़रूर करना। अपने आप गिलास लेना है पानी का, उसमें नींबू आपको कट करके रखने स्लाइसेस में और 1 चम्मच उसमें डालना नमक। रोज़ रात को आप अपने घर में रात को रखिए, रात को सोते समय रखिए, अपने घर के बीच में
जो सेंटर आपकी दिशा होगी उसमें आपको रखना है। सुबह आपको ट्रैश कर देना है। 9 दिन करके देखिए, बिल्कुल घर में जादू टोना तंत्र जिसने भी किया होगा सब बाधाएं दूर हो जाएंगी और घर में पॉजिटिविटी आपके आने स्टार्ट हो जाएगी। अच्छी मैनिफेस्टेशंस कीजिए। अफर्मेशंस का बहुत पीक टाइम होता है ये वाला, तो ज़रूर कीजिएगा 9 दिन। बाकी माता रानी सबकी खुशियां लेकर आएंगी। सॉल्ट एंड लेमन वाला जो आपने बताया, क्या ये नवरात्रों में ही या आम दिनों में भी करना आम दिनों में भी आप कर सकते हैं ये, लेकिन तब 3 दिन करना है। अभी 9 दिन करना है आपको, ठीक है। और 10वें दिन आपको कुछ नहीं करना है। बिल्कुल अपने घर में आप देखिए कितनी शांति महसूस होगी। और डेली के डेली कपूर जरूर जलाइए। माता रानी को कपूर बहुत ही पसंद है, तो कपूर आपके घर में डेली जलना चाहिए। पूजा कर रहे हैं तो खुशबू भी आनी चाहिए घर में कि लगे पूजा कर रहे हैं। जोर जोर से घंटियां बजानी चाहिए। ये नहीं घंटियां बजा रहे हैं और थोड़ी देर के बाद घर में पीछे बैठ के लड़ रहे हैं आप, वो चीज़ें नहीं कीजिएगा। पड़ोसी से इधर उधर लड़ाइयाँ नहीं करनी है। मन में जो है लोगों के आजकल भेदभाव बहुत है, कंजक करते हैं या फिर दान दक्षिणा करते हैं। पड़ोसी को देख के मुंह बनाते हैं, रिश्तेदारों को देख के मुंह बनाते हैं, पर लेकिन दान दक्षिणा करते नहीं। माता रानी की हम पूजा कर रहे हैं तो अपने घर से पहले शुरुआत कीजिए। घर वालों को ही पहले पूजना है। यही सारे ग्रह हैं आपके, और ये 9 देवियाँ जो होती हैं सारे ग्रहों को बैलेंस करने की बहुत अच्छा ये नवरात्रे होते हैं, शारदीय नवरात्रे। इसमें पितृ भी आपके घर में है, देवियाँ भी आपके घर में, सबके सब है। तो सबको पूजिए, नवरात्रे शुभ जाएं सबके। दिवाली भी आपकी अच्छी है उसके बाद, ताकि नवरात्रे अच्छे। जिन जो खेतरी बीज रहे, खेतरी से हमें पता चल जाता है कि जितनी बड़ी है, जितनी फलित है, कि आपका स्वास्थ्य कितना अच्छा रहेगा। आने वाले 6 महीने कैसे रहने वाले हैं आपके घर के, तो जितना अच्छा उसका रूप होगा उसी प्रकार से आपके घर की दिशा बनाई जाती है कि कैसा होता है। तो वहीं से आपको पता चल जाएगा हमारे आने वाले 6 महीने कैसे हैं। तो आपको पंडित से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आखिरी देवी यानी कि नवी देवी मनीजा आहूजा जी के पास मैं आना चाहूंगी, और आपसे मेरा सवाल है कि माँ से सिद्धि हासिल करने के उपाय क्या है? जी, हम नवरात्र में शक्ति की उपासना करते हैं। अब बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि शक्ति कहाँ अर्जित हो रही है। इस पृथ्वी की कक्षा में शक्ति यानी कि ऊर्जा उस समय बढ़ी हुई होती है। यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे। अब आपके शरीर में ऐसा क्या यंत्र है जो उस ऊर्जा को ट्रांसलेट करके आपके अंदर ऊर्जा बढ़ाएगा? मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड। ये एक पैरेलल है मैक्रोकॉज्म का माइक्रोकॉज्म से। तो जब आप मंत्रोच्चारण करते हैं, जब आप ये सारी क्रियाएं करते हैं जो सभी मुझसे पहले 8 देवियों ने बताई, जो कि बहुत ही पॉजिटिव क्रियाएं हैं, तो ऊर्जा एकत्रित होती है। वो ऊर्जा आप ही के शरीर में, आप ही के मेरुदंड में एकत्रित होती है और शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है। शक्ति का वास मूलाधार चक्र में है और वहां वह सुप्त अवस्था में रहती है सभी जीवों में। उससे आपकी जाति का कोई फर्क नहीं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड तो सबके पास है, मेरुदंड सबके पास है। सुप्त अवस्था में शक्ति मूलाधार चक्र में रहती है। इस नवरात्र में क्योंकि बाह्य ऊर्जा बढ़ी हुई है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं मंत्रोच्चारण से, क्रियाओं से। ये जो प्रार्थना की पद्धति है, इसमें जितना भी रिचुअल है, अर्चना आराधना की जो भी ये तरीके हैं, इनसे हम बाह्य ऊर्जा को एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं और आंतरिक ऊर्जा को उठाते हैं। शक्ति उठे ताकि वो अपने शिव से मिलने के लिए अग्रसर हो। इस समय क्योंकि ऊर्जा उठी हुई है, ऊर्ध्वगामी है, तो भेदन कर सकती है चक्रों का आसानी से। जब भी आप जाप करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं कुछ स्पेसिफिक उपाय बताऊंगी मंत्रोच्चारण के, उसमें से पहला मैं बताऊंगी ललिता सहस्त्रनाम के बारे में। सौभाग्य का वर्धन ललिता सहस्त्रनाम से होता है। आप ललिता सहस्त्रनाम को 9 के 9 दिन पढ़ें और देखिए भाग्य वर्धन, सौभाग्य। एक विवाहित स्त्री के जीवन में सौभाग्य वर्धन होगा। जो अविवाहित है उसके विवाह का योग बनेगा। ललिता सहस्त्रनाम। ललिता सहस्त्रनाम से पहले यहाँ पर मैं एक और बात बताऊंगी। जब नवरात्र होते हैं तो पहले हम काली को पूछते हैं कि तमोगुण शांत हो जाए। फिर हम रजोगुणी शक्ति को पूछते हैं, रजोगुण उठेगा तो ही वो ट्रांसलेट होगा सत्वगुण में। इसलिए काली, लक्ष्मी और सरस्वती माँ। इसलिए जब आप देखते हैं वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ 3 पिंडियाँ विराजमान हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और जब आप वहाँ जाते हैं तो आप देखते हैं कि दीवारों पर मंत्र लिखा हुआ है
नवार्ण मंत्र कहा जाता है उसे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं सरस्वती का बीज मंत्र, ह्रीं लक्ष्मी जी का बीज मंत्र और क्लीं महाकाली का बीज मंत्र। तो नवरात्रों के 9 दिन में पहले तामसिक ऊर्जा को बिठाया जाता है, महाकाली को भजा जाता है। दुर्गा सप्तशती में भी पहला अध्याय महाकाली का है, उसके बाद महालक्ष्मी और उसके बाद महासरस्वती। अब मैंने आपको ललिता सहस्त्रनाम बताया और जैसे कि पहले बताया गया है, दुर्गा सप्तशती का पूर्ण सप्तशती का आप अध्ययन 9 के 9 दिन में कर सकते हैं। आप कहें मैं बहुत बिजी हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकता, मगर ये ध्यान रखिए मंत्रोच्चारण एक बहुत ही ऊंची क्रिया है, इसको आप कहीं पर भी कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं लग रहा। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम का जाप, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम को 9 के 9 दिन करिए, आधे से ज्यादा मुश्किलें खत्म होंगी, क्योंकि यह वो काल है जहां ऊर्जा उठी हुई है। हर समय सिर्फ मनोकामनाएं नहीं करनी होती हैं, हम सिर्फ अपने ऊर्जा को उठाएंगे, उसके बाद वो अपने आप से डिसाइड करेगी, उसकी रजा में ही मजा है, मैं ये कहूंगी। तो महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम ये दूसरा उपाय। तीसरा, आध्यात्मिक उन्नति और सिद्धियां जिसे हम कहते हैं। सिद्धियां तो 1.25 लाख नवार्ण मंत्र के जाप से भी होती हैं। संकल्प करके आप इसे कर सकते हैं 9 के 9 दिन में। और नवार्ण मंत्र मैंने आपको बताया। आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्पेसिफिकली रुद्रायमाल तंत्र में शिव पार्वती संवाद है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। अगर आप 9 बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का एक नवरात्र में जाप करें और पूरे नवरात्र में 108 बार सिद्ध कुंजिका को कर लें, तो इससे बड़ा उपाय नहीं है। मगर यहाँ पर एक वर्ड ऑफ कॉशन है, जब सिद्ध कुंजिका किया जाता है तो अग्नि एकदम से प्रचंड होती है, शारीरिक, आध्यात्मिक अग्नि। अग्नि तीनों शरीरों में है, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक शरीर की अग्नि बहुत बढ़ जाती है। और अगर आपने उतना संयम अपने जीवन में नहीं रखा, ब्रह्मचर्य नहीं रखा, तो वो शक्ति भेदन कर सकती है चक्रों का गलत तरीके से, और वोल्टेज बहुत ज्यादा होने के कारण कोई सडन हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। ध्यान रखिएगा, अचानक से एक ज्वर आता है तो शक्ति बिखर जाती है, भेदन ही गलत होता है उस चक्र का। इसलिए जब भी आप सिद्ध कुंजिका का जाप करें तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए देवी सूक्तम का जाप करें। देवी सूक्तम, जिसमें हम देवी के स्वरूपों को जानते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, भ्रांति रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता, निद्रा रूपेण संस्थिता। देवी के अनेक रूपों को जानते हैं। अगर सिर्फ किसी को डिप्रेशन हो रहा हो, किसी का मानसिक स्थिति जिसे कहते हैं हम स्थिर नहीं है, तो सिर्फ देवी सूक्तम का जाप आपको मानसिक तौर पे स्थिर कर देगा। दवाई की जरूरत नहीं है, डोंट नीड टू गो ऑन एंटी डिप्रेसेंट्स। चलिए, बहुत सारी और बहुत बड़ी संख्या में युवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ऑडियंस में। आपके जहन में भी सवाल होंगे। मैम, आपने कहा कि देवी इस बार हाथी पर सवार होकर आ रही है, तो देवी का तो जो वाहन है वो शेर है, फिर हाथी पर इस बार वो कैसे आ रही है, प्लीज बताइए। और जिस बार पे हमारी नवरात्रि शुरू होते हैं उसके हिसाब से सवारी तय होती है। जैसे पिछली बार माता रानी नौका की सवारी पे आई थी, तो जल संबंधित बहुत सारी वर्षा, बहुत हैवी रेनफॉल हुआ था हमारे यहाँ पे। अभी पिछली बार की बात है, जो मार्च अप्रैल में हमारी बहुत हैवी रेनफॉल हुआ था, तो उस पे हमने ये प्रेडिक्शन दी थी कि नौका की सवारी में माता रानी है तो जल संबंधित बहुत सारी चीज़ें पृथ्वी पर होंगी, और हुई भी। इसी तरीके से जिस वार पे वो आती हैं, जैसे इस बार रविवार पे आ रही हैं, तो रविवार वाले दिन हाथी की सवारी तय की जाती है। और हाथी जो है ज्ञान का कारक है, उन्नति का कारक है, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी का कारक है, तो धरती के लिए एक तरह से खुशहाली का समय है। और मेरा सवाल ये है कि नवरात्रि में व्रत रखना कितना आवश्यक है, और अगर ये आवश्यक है तो फिर इसको 9 के 9 दिन रखा जाए या पहले और आखिरी दिन, ये हम स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से जरा बता सकें तो। ये सवाल बहुत अच्छा है, इसलिए ताली होनी चाहिए। नवरात्रों में व्रत रखना और उपवास रखना बेहद ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर आप खाना नहीं छोड़ सकते हो तो अपने अंदर आ रहे विचारों को, जो रॉन्ग विचार हैं, उनका उपवास रखें। रात को लेट तक आप जागते हो, उसका उपवास रखें कि मैं 9 दिन जल्दी सोऊंगा और सुबह जल्दी उठकर एटलीस्ट मंदिर जाऊंगा।
माँ की पूजा में मदद करूंगा। और बेटा आपने कहा कि पहला और आखिरी व्रत रख सकते हैं स्टूडेंट्स के हिसाब से, तो मेरा मानना है कि अगर आप किसी चीज़ से बीमार हैं, आप सुबह उठते दवाइयाँ खाते हैं, भले आप व्रत मत रखें, लेकिन किसी व्यक्ति ने अगर व्रत रखा है तो उसकी व्रत खुलवाने में मदद करें। वो सक्षम नहीं है व्रत का सामान खरीदने में तो उसकी मदद करें। आप व्रत रखें तो पहला और आखिरी रखें अगर आपकी माता वैसा कहती है। हर किसी के घर के अपने रूल्स होते हैं, कोई खेतरी बेचता है, कोई नहीं बेचता, कोई अखंड जोत जलाता है, कोई नहीं जलाता। और मेरा मानना है एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं मानती हूँ पहले हमने व्रत रखा और फिर हमने बीच में खाना खा लिया और फिर हमने व्रत रखा, तो वो 9 दिन मेरे को लगता है कि वो सिस्टम मुझे सही नहीं लगता। मुझे लगता है तो पहले के 2 दिन व्रत रख लिए जाएं, आप जोड़े से रख लें, या आखिरी के 2 दिन व्रत रख लिए जाएं तो वो बेहतर है, क्योंकि आप पहले दिन व्रत रखकर अन्न खा रहे हो फिर आखिरी दिन व्रत रख रहे हो तो वो ठीक नहीं है। तो पहले जोड़े से 2 रखो या आखिरी रखो। और मैं तो तुमसे कहूंगी जैसे तुम युवा हो, खूब पढ़ो, सूरज को जल दो, माता पिता की सेवा करो, लोगों की मदद करो, पॉजिटिव सोचो, तिलक लगा के घर से निकलो। और जब 9वें दिन माँ खेतरी पानी में विसर्जित करने जाए, क्योंकि पुराने जमाने के, उसे रोको और उनसे बोलो इस खेतरी की मिट्टी निकालकर गमलों में रखो और खेतरी में जो जबें हुई हैं वो गाय को खिलाओ, ताकि हमारी नदियां दूषित होने से बचें। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे अभी आपने दवाइयों से लेकर कुछ कहा, तो क्या अगर हम व्रत रख रहे हैं तो हम अपनी तबीयत को लेकर कोई दवाइयाँ नहीं ले सकते क्या? कलियुग केवल नाम उद्धार, अगर आप राम का नाम लेते हो उससे भी आपका उद्धार हो जाता है। छोटी छोटी कन्याओं को आप टॉफी चॉकलेट बांटते हो, अच्छी भाव से देखते हो। मैंने आपको पहले ही बोला किसी की मदद करना सबसे बड़ा नवरात्रों में जो है ना मेन है। माँ को गुस्सा ना आए, उसने व्रत रखे हुए हैं, वो 2 तरह का खाना बना रही है, व्रत वाला बना रही है, अलग बना रही है। अगर आप बीमार हैं और व्रत रखना चाहते हैं, भगवान आपके भाव को समझते हैं। मैं तो कहती हूँ खाली पेट ना हो भजन गोपाला, ए मुरली वाले ये रखी तेरी बंसरी ये रखी माला। खाली पेट पूजा नहीं होती तो खा के करो, पर भाव से करो। बहुत है। व्रत में आप दवाई खानी है खाओ, लेकिन व्रत रखा है, व्रत रखा है, व्रत रखा है, पूरे घर को उठा रखा है, मैंने व्रत रखा है, पूरे मोहल्ले को बता रखा है भाई साहब व्रत रखा है, ऐसे व्रत मत रखो। तो युवाओं के लिए गुड न्यूज है, जब हाथी पर माँ आती है तो वर्ल्ड कप इंडिया ही जीतती है। अरे वाह। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो देखा आपने 9 देवियों ने आपको बताया कैसे इस नवरात्र पर आप माँ की विशेष आराधना कर मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं, अपनी हर मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। 9 दिनों तक इन उपायों के जरिए आप माँ से सुख समृद्धि का आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं। हम कामना करते हैं आप इन मंत्रों, इन उपायों का पूरी श्रद्धा से पालन करेंगे और अपने जीवन से सारे कष्टों को दूर करेंगे। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।